कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मदिया, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र जी राज़ी हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप मुझे बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको देखते ना तो ऐसा लगता है कि भी हम सब कर सकते हैं। और साथ में जब आपके बेटे रामिश को देखते ना तो फिर कहते हैं अल्लाह मियाँ एक ऐसा बच्चा ज़रूर अक्लमंद और सुलझा हुआ दे रहा जो कि मेरे काम को आगे बढ़ा सके। ये काम शुरू कैसे किया था? बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये काम हमने 2019 में शुरू किया था और ये आइडिया जो था वो मेरे बेटे रामिश का था। अच्छा। और पता नहीं था मुझे कि ये YouTube क्या चीज़ होती है, यहाँ पे वीडियो बना के डालना या इस तरीके से लोग हमें पसंद करेंगे। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आई थी, क्योंकि मैं बहुत बुरे हालात में था जिस टाइम हमने ये चैनल को स्टार्ट किया था। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? मुझे सबसे पहले तो मेरे जान साहब, अगर मैं आपको ज़रा पीछे ले जाऊँ, आज से मैं आपको तकरीबन कोई 20 साल पहले ले जाऊँ, तो आज से 20 साल पहले आप क्या करते थे? मैं ठेला लगाता था समोसों का, बर्गर का, पकोड़ों का। उस टाइम ये फास्ट फूड अभी मार्केट में इन नहीं हुआ था। तो एक छोटा सा स्टॉल में लगाता था, वहां से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। हाँ जी। ठीक, तो फिर ये YouTube बनाने का फिर ये कब आया? ये उसके बाद कैसे कैसे वक्त गुजरा? क्या चीज़ें आपकी अच्छी रही, बस ठेला चला, दुकानें बन गई, दुकानें बनी तो फिर YouTube चैनल बना? ये YouTube चैनल बना कैसे, ये मुझे बताएं। देखें मदिया के मुल्तान से हमने ये काम शुरू किया। हम बेसिक जो है ना वो मुल्तान के रहने वाले थे। वहाँ पे मैं अपना एक समोसों का, बर्गर का स्टॉल लगाता था। फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट पे भी वहाँ पे काम किया। मजीद फिर हम जब यहाँ नारोवाल में शिफ्ट हो गए, 2018 की बात है तकरीबन ये। अच्छा। तो वहाँ पे कारोबार नहीं था, बहुत मुश्किल हालात थे, गुजर औकात बड़ी मुश्किल से होता था। तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए नारोवाल में। तो नारोवाल में फिर मैंने जॉब तलाश करना शुरू की। मुझे कोई रेस्टोरेंट वाला जॉब नहीं देता था। क्या कहते थे? बड़ी मुश्किल से वो कहते थे कि आप लोग मुल्तान के रहने वाले हैं, पहले आप हमें यहाँ पे ये चीज़ टेस्ट करें, इसको बना के दिखाएं, कढ़ाई बनाएं, चाइनीज़ खाने बनाएं, देसी बनाएं, फिर वो पास होंगे, फिर वो हमारे ऑनर पास करेंगे, फिर आपको जॉब पे रखा जाएगा। और वो एक मामूली सी तनख्वाह होती थी जो 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये जो है ना वो मुझे देते थे। लेकिन हमारे 2-3 दिन वेस्ट हो जाते थे। फिर मुझे मेरे बेटे रामिश ने ये मशवरा दिया कि बाबा आप को जो कुछ भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टी शेफ हूँ, जो कुछ भी आपको आता है आप उसकी वीडियो एक बनाएं, मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ, वो वीडियो बनाएं, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो वो वीडियो आप दिखा देना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जब ये मेरे बच्चे मुझे काम करता हुआ देखते थे, इतनी मेहनत करता हुआ देखते थे, एक ट्राउजर होता था मैंने पहना हुआ, एक शर्ट पहनी हुई होती थी। बहुत जब मैं नारोवाल में आया तो बहुत बुरे हालात थे। उसके बाद रामिश ने मेरी पहली वीडियो शूट की तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और आज देखें आपके सामने बैठा हुआ हूं। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जो पहली डिश बनाई थी, आपको याद है आप लोगों ने जो पहली अपना YouTube पे जो चीज़ बनाई थी? जी, मैंने सबसे पहले जो चीज़ बनाई थी वो कोफ्ते की देग तैयार की थी मैंने। कोफ्ते की देग, ये बड़ा मुश्किल। आपने तो चुना भी काम मुश्किल है। चल बंदा आलू गोश्त की देग बना ले, आपने कोफ्ते की देग बना ली। और मैंने कोफ्ते की देग बनाई थी और वो मैंने इस तरीके से बनाई थी कि पूरे मेरे पास सामान भी नहीं था। अच्छा। वो किसी तरीके से छोटे से चम्मच के साथ और इस तरीके से वो वीडियो रामिश ने YouTube पे अपलोड की थी और वो पहली वीडियो ही मेरी वायरल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। रामिश मुझे बताए आप ये ज़रा कि आपकी क्या थॉट्स थी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से मर्द हजरात, ख़वातीन इतनी फ़ैन है, आते तो ऑटोग्राफर अभी लेते हैं आप लोग माशाल्लाह से। और लग इतने क्यूट रहे दोनों साथ बैठे ना, दोनों बाप बेटे तो लग ही नहीं रहे। पहली बात बताऊं, भाई लग रहे हैं दोनों, एक बड़ा भाई लग रहे, छोटे भाई लग रहे। जब आपने पहली वीडियो डाली थी आपको था अंदर से कि अल्लाह मियाँ बस ये हिट हो जाए, बड़ी मेहनत करके बनाई है? डर थे, खदशात थे?
अस्सलाम वालेकुम मदिहा, होप यू आर वेल। I'm good. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जब मैंने चैनल स्टार्ट करना था कि ये चीज़ें किस तरह से इनको लेके जाया जा सकता है, ये किस तरह से चैनल, मुझे इवन चैनल बनाने का भी नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने सब कुछ जो है वो सेल्फ लर्निंग की, यूट्यूब से सीखता चला गया। जो चीज़ मतलब इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग। मैंने खुद से चीज़ों को लर्न किया, जहाँ जहाँ मुझे जो प्रॉब्लम आती थी मैंने लोगों से पूछने में आर नहीं महसूस की। मुझे जहाँ से जो चीज़ मिलती थी, किसी से मुझे भले घंटे लगा के मिन्नतें करके भी पूछना पड़ता था कि ये काम कैसे करना है, चैनल कैसे बनाना है, या कोई उसकी कोई थंबनेल है या कोई पिक्चर है तो वो कैसे बनानी है, तो मैं उस पर बड़ा बड़ा टाइम लगाता था। तो जब चैनल स्टार्ट करना था तो इवन मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था और एक कैमरे वाला, और माइक लेने के पैसे नहीं थे तब। माइक जो है वो हमने जो हमारी शॉप के ऑनर थे जहाँ हम काम करते थे उनसे पैसे उधार लेके, तो हमने वो 1500 का माइक लिया था और 500-600 का ट्राईपॉड जो होता है जी। वो लिया था। तो मतलब कि 1500-2000 में हमने अपना वो समझ लें कि कुकिंग चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया था। बड़ी बात है कि कितने आपने मेहनत कितनी की। समझे, हाँ, बगैर जी बिल्कुल, बगैर ये सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कि मैं मेहनत करता चला जाऊं तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं सोचा था। बस ये था कि काम करना है, तो बस वो वीडियो बना के तो है वो मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, मुझे रिजवान साहब आप बताइए, जैसे आपने कहा ना कि हालात आप लोगों ने बहुत बुरे देखे। ऑफ कोर्स एक मुल्तान एक बड़ा शहर है, नारोवाल उससे ये अक्सर छोटा शहर है अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए। तो जब वहाँ पर आया और बहुत अरसे आपको काम नहीं मिला, तो कहीं ऐसा वक्त आया कि आप लोग बहुत परेशान हो और कहीं फाकों की नौबत भी आ गई, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से आप खुद भी इतना दस्तरखान लगाते हैं। दस्तरखान का जो आइडिया था वो हमने यहाँ से शुरू किया था। आइडिया हम सब का था, मेरे बेटों का, मेरी फैमिली का। क्योंकि जब मैं नारोवाल में शिफ्ट हुआ था तो मेरी मिसेस बीमार हो गई थी, तो हमारे पास हॉस्पिटल में इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। तो बड़ी मिन्नतों से सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी मेहनत करके, क्योंकि वो जो गायनी वार्ड होता है वहाँ पे मर्दों का जाना अलाउ नहीं करते वो लोग, लेकिन हमारे साथ कोई लेडीज नहीं थी। वो किस तरीके से हमने वहाँ पे अपनी मिसेस का इलाज करवाया, और फिर वहाँ पे जो खैराती खाना आता था, हम तीनों बाप बेटा वहाँ फर्श पे ज़मीन पे लेट जाते थे। हमारे पास लेटने के लिए बिस्तर नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ पे खैराती खाना जो मरीजों को दिया जाता था, शॉपर में रोटी और दाल ऊपर रख के, वो मैं खाता था। मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, मेरे बच्चों के पास, हमारे पास एक टाइम के खाने के पैसे नहीं होते थे। फिर मैं जहाँ पे काम करता था उन्होंने मुझे इस बिहाफ पे छुट्टी दे दी, काम से निकाल दिया कि आप लोग ड्यूटी पे नहीं आए। अब मैं अपनी बीवी को देखता या मैं जॉब करता। बिल्कुल। फिर कुछ टाइम ऐसा भी आया कि वो जो समोसे का स्टॉल में लगाता था यहाँ पे नारोवाल में, वो समोसे रोटी के साथ मैं खाता था। हम तीन टाइम समोसों से रोटी खाते थे और कोशिश करते थे कि मैं आधी खा लूं। रामिश कोशिश करता था कि मैं आधी खा लूं। इस तरीके से हमने तकरीबन 1.5 साल का अरसा हमने इस तरीके से गुजारा। बहुत। और मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह अब आप यकीन माने, आप बता रहे थे ना, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और अब मैं देख रही हूँ कि अब तो आप खुद दस्तरखान जो है वो देते हैं। तो ये तो आपसे ज़्यादा, फिर वो कहते हैं ना कि आपसे ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता कि जो भूख क्या होती है। मैंने फिर उस टाइम ये सोचा था, जब अल्लाह ताला ने मेरे हालात बेहतर किए, मेरी पहली वीडियो वायरल हुई, तो मैंने ये उस टाइम सोच लिया था कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी इंसान ज़रूरतमंद जो है, सफ़ेद पोश जो है, वो भूखा ना सोए। मुझसे उस मुश्किल हालात में किसी ने नहीं पूछा था कि आपके बच्चे, आप भूखे हो या आपने कुछ खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ। मैं वहीं पे सो जाता था। वहाँ घास पे आपको पता है कि इतनी एलर्जी और खारिश होती थी मुझे, वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते थे, वहीं पे मैं लेटा रहता था फर्श के ऊपर। मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, मैं बाहर कहीं सोता था तो वो दूसरे जो थे लोग थे या इंतजामिया थी, वो पूछते थे आप यहाँ क्यों सोए हुए हो, कहाँ से आए हो। तो मैं इसलिए अस्पताल के अंदर सो जाता था, मरीज का कह के हमारा मरीज हॉस्पिटल में है, इसलिए हम यहाँ पे सोए हुए हैं। और देखिए अल्लाह पाक ने फिर वो जो कहते हैं ना भाग लगाने हो, जब आप मेहनत करते हैं तो कैसे कमाल भाग लगते हैं। तो अब मुझे बताएं कि अब क्या कुछ तरक्की कर ली है, रेस्टोरेंट खोल लिया है, क्या कुछ कर लिया है, घर अपना ले लिया है, क्या कुछ हो गया ज़िंदगी में?
अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ इंसान को चाहिए, जो उसकी फैमिली को चाहिए, जिसका वो तसव्वुर करता है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे देखें, अच्छी फैमिली चाहिए, वो मेरे पास है। अच्छे नेक बेटे चाहिए, वो मेरे पास हैं। अच्छा घर मकान चाहिए, वो मेरे पास है। अच्छी सवारियां गाड़ियां चाहिए, वो मेरे पास हैं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है। फिर रिजवान शाह तुसी मुंडे ब्याह देते ने फिर? बढ़ के मैंने एक बेटे की शादी कर दी है, रामेश की। हाँ। वो यूके में की है। और देखें, अब अभी मुझे पाकिस्तान में पहले मैं यूके तक चला खाता था। यूके में मैंने अपने बेटे की शादी की है। दूसरे बेटा जो मेरा लिया है, उसका मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। तो मेरी बात सुने रिजवान साहब, जो यूके से रिश्ता आया था वो यूट्यूब के थ्रू तो नहीं आया? उन्होंने कहा जी हम आपके फैन हैं, हमने आपको यूट्यूब पे यूट्यूब के थ्रू आया था। है ना? यूट्यूब, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के थ्रू आया था, बिल्कुल। देख लो पर रामेश कमाल होगी भाई। रामेश मदिया जो मुझे अल्लाह ताला इज्जत देता गया, मैं डाउन टू अर्थ होता चला गया, मैं डाउन होता चला गया। क्या बात है, क्या बात। और ऐसे ही होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं दोनों जरा, आप लोग की घर की खवातीन तो बड़ी खुश होती होंगी कि भाई हमारे घर के मर्द तो बड़ा ज़बरदस्त खाना पकाते हैं, अब हमने खाना नहीं पकाना, ऐसा ही है? ऐसा ही होता है, ऐसे, क्योंकि एक दिन में 4-5 रेसिपियां बन रही होती हैं। तो जब हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ सिंपल खाएं, सादा खाएं, हाँ। तो फिर वो दाल सब्जी वो जो है ना मेरी मिसेज पकाती हैं। अच्छा, और जब सिंपल खाना तो क्या चलो आज आप पका दें, जब उनका दिल करे कि आज मेरे को शहाना अच्छा खाना खाने को दिल करे तो आप पका दें। ये क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। जी, हम पका देते हैं। अब मैं कभी भाई, वो हमारे साथ शेफ समिया बैठी हुई है, पाकिस्तान की इतनी मारूफ शेफ, वो कह रही मेरी सास भी फैन है, मैं कभी नारोवाल नहीं आई, लेकिन मैं जब भी नारोवाल आऊंगी मैंने आपके घर आके खाना खाना है। अब लाहौर अभी तो हम डिफेंस में शिफ्ट हो गए हैं, लाहौर डिफेंस वो में। आप तो मेरे शहर आ गए लाहौर, मैं आ रही हूँ भाई, बस किसी भी मैं इंशाल्लाह मैं दिन वीकेंड पे आपके चक्कर लगा सकती हूँ। मोस्ट वेलकम। चले मुझे बहुत मोस्ट वेलकम, जब आपका दिल चाहे आप आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, हमने सुना है कि आप ये चाहते हैं कि आप बच्चियों के लिए एक स्कूल खोलें कुकिंग? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्लान है कि हम एक कुकिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, जहाँ पे जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री कुकिंग सिखाएं। जबरदस्त। कुकिंग सिखाने के बाद उनको हम अच्छी जगह पे जॉब दिलवाएं। जबरदस्त। और मेरिट पे जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, पहले भी शेफ रामेश ने कई लड़कियों को, कई शेफ को बाहर भेजा है। अच्छा। और फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है। जैसे लोग हम पे ट्रस्ट करके बाहर से वीजे भिजवाते हैं कि बाबा जी आप अपना सीखा हुआ शेफ हमें दें, तो हम यहाँ से किसी से भी राब्ता करके जो शेफ काम जानता हो हम उसको भिजवा देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं रिजवान साहब, आप यंग लगते हैं, लेकिन जब लोग आपको बाबा जी बुलाते हैं, आपको वो नहीं होता मतलब दुख है, मैं तो यंग हूँ, मुझे बाबा जी को लोग बुला रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने लोगों को आसान अल्फाज में समझाया, गुस्से में समझाया, लेकिन उसके पीछे मेरा प्यार छुपा हुआ होता है। जब लोग मुझे कहते हैं बाबा जी, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मैं किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ, मैं कहीं रोड पे जा रहा होता हूँ, किसी मार्केट में जाता हूँ, लोग ठहर जाते हैं, मजमा लग जाता है, लोग सेल्फियां लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बता दें, बस आखिरी सवाल, अब तक कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं, कहाँ सफर कर चुके हैं आप लोग? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह युगांडा में, ईस्ट अफ्रीका और जो है तंजानिया में, अच्छा। और जो है सऊदी अरब में, और आज़रबाईजान में, और लबनान में, और ये 5-6 कंट्री में ये हम स्पॉन्सर पे गए हैं, लोगों ने हमें इनवाइट किया है। अच्छा, लेकिन जो आपने पहले 3 ममालिक के नाम लिए, वहाँ पे तो खुद बड़ी कहत सारी होती है, वहाँ पे तो खुद बेचारे वो लोग फाइट कर रहे, खुराक की कमी है। वहीं पे जरूरत है इन चीजों की, जहाँ पे स्पेस होती है, जगह होती है, वहीं पे जरूरत होती है। सही। चलें, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। और मैं वो कहते हैं ना, लाहौर आऊँगी, मैं चक्कर नहीं लगाऊंगी, मैं कोई कहानी बाज नहीं हूँ, मैं आऊँगी और आपके खाना खाऊंगी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ